मेरे प्यारे दोस्तों, राम जी रोजाना ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की डेट में हम जो है, मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो है, कल की डेट में, आज डेट में क्षमा चाहता हूँ, कल की डेट में जाएंगे जो है एक ऐसे स्थान पर। कहाँ पर, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा देख लीजिए मेरी हाइट और मेरी वाइफ की हाइट छोटी हैं और मैं लंबा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल की डेट में हम लोगों, मियाँ बीबी दोनों लोग जाएंगे एक ऐसे स्थान पर। कहाँ पर? अब मोदी जी जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ गए, राम मंदिर गए, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी जी गए जो है मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में, और काशी विश्वनाथ भी गए, तमाम जगहों पर गए। लेकिन एक ऐसा स्थान है जो रामचंद्र जी भगवान का है, जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। स्वयं श्री राम भगवान भी एक बार गए, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट जगह पर है जो कि हमारे पूरे रामचरितमानस से लेकर रामायण तक में पूरा भर उठी है। और वहाँ पर जो है, आप स्वयं वीडियो देख रहे हैं, 99.9% ऐसे करें ना, 99.9% लोग जो है वहाँ के विषय में भली भांत जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं होगा वो स्थान। उस स्थान को आज हम दिखाएंगे और हम जाएंगे उस जगह पर, और वहाँ पर दिखाते हैं। कल की डेट में मैं जो है निकलता हूँ। अब मैं, मेरी पत्नी, बच्चा, जब वीडियो को, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और दिखाते हैं। सब अपना बोर्ड खींच रहे हैं, मोदी जी अपना बोर्ड बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, योगी जी बोर्ड बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, अखिलेश भैया साइकिल लेकर दौड़ रहे हैं, मायावती जी जो है वो भी अपना हाथी लेकर के दौड़ा रही हैं। लेकिन हाथी पीछे रहे, हम भी अपनी बाइक लेके चलेंगे। हम भी बाइक लेके चलेंगे, अपनी बाइक हम भी लेके चलेंगे, और उनका हाथी साइलेंट होगा। हाँ, योगी मोदी की बात जाने दीजिए, लेकिन कहने मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं लेकर चलूँगा आपको एक ऐसे स्थान पर, धार्मिक स्थल पर, जो कि श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और बहुत ही फेमस जगह है। चलिए, समय को नहीं खाते हैं और चलते हैं अगली सीन की तरफ। वो रेडी हो गई हो? अरे देखें, हाँ भाई, जैकेट वैकेट पहन कर हाई फाई तरीके से फॉरेन वाली मम्मी बनने जा रही है, बनी बनाई है। अच्छा, तुम चप्पल पहनो, सॉरी जूते पहनो। अब जा रहे हैं परियर की तरफ, और माता जी का आशीर्वाद लेते हुए। अब माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे अपनी यात्रा को सफल कर सकूं, और वहां के तमाम दर्शनों की फोटो जो है आपको भी ब्लॉग के जरिए मैं दिखा सकूं। ठीक। अब हम उस विशेष स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। ये है वो स्थान जहां पर लवकुश ने श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध के घोड़े को बांधा था, और स्वयं हनुमान जी को उसी वट वृक्ष से बांध दिया था। इसीलिए इसको अक्षय वट कहा जाता है। ये हजारों वर्ष पुराना है और सिर्फ एक ही पेड़ है, और ये इस विशाल का पेड़ में कई चमगादड़ 24 घंटा लटके हुए रहते हैं। और योगी जी और मोदी जी की सरकार में इसका जो है सुंदरीकरण करके बहुत सुंदर सुंदर चबूतरा बना दिया गया है। आज से कई साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो बहुत ही घना पेड़ था, लेकिन समय के साथ में इस पेड़ को बिल्कुल से ही हल्का कर दिया गया है। और ये पेड़ जो है आज की डेट में एक ही पेड़ है। जो अगल बगल ये चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि कई पेड़ है, नहीं, ये एक ही पेड़ है। और इसकी डालियाँ जो है फैल फैल कर, अक्षय वट इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये एक डाली फैल फैल कर काफ़ी पेड़ों का निर्माण कर लेती है। और ये हजारों वर्ष पुराना पेड़ है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और अभी चलिए आपको दिखाते हैं कि एक डाली से कैसे कई पेड़ का निर्माण होता है। ये देखिए, डाली जा रही है, और इस डाली से देखिए पहला पेड़, एक चबूतरा, फिर आगे उसके एक चबूतरा, और इसी तरह ये डालियाँ फैल गई हैं। उससे बहुत बड़े परिसर में एक ही पेड़ से सैकड़ों पेड़ का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको अक्षय वट कहते हैं। ये वो स्थान है, बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ पर जो है सरकार द्वारा थोड़ा बहुत सुंदरीकरण कर दिया गया। देखिए, एक ही डाली से पूरा का पूरा फैला हुआ है जड़ों के सहारे। ये वाल्मीकि जी जो है लवकुश जी को शिक्षा दे रहे हैं, रामायण का ज्ञान दे रहे हैं, इसकी तस्वीर है। ये वो चबूतरा है जहाँ पर जो है सत्संग होता है और श्री रामचंद्र जी की कथा का वाचन होता है और लोग यहाँ पर सुनते हैं।
ये भी एक बहुत ही पवित्र जगह है, अथाह पवित्र जगह है। और ये देखिए लव कुश जी के लिए छोटी सी कुटिया का निर्माण किया जा रहा है। और ये हमारी पत्नी और मेरा बेटा जिस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसको दिखाने की मैं चर्चा कर रहा था। ये कोई हल्का मंदिर नहीं है, ये पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। ये देखिए माँ सीता, हमारी प्यारी माँ सीता अपने दोनों बच्चों लव कुश के साथ में इस मंदिर में विराजमान है। और यही एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर जो है माता जो हमारी अकेली विराजमान है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न या अन्य किसी देवी देवता का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सीता माता है, माँ गंगा है और उनके प्यारे बच्चे लव कुश हैं। धीरे धीरे हमारी निगाह एक कुटिया की तरफ पड़ी जो इसका नवनिर्माण हो रहा है। इसमें जो है लव कुश और माँ सीता का स्थापना किया जाएगा। साथ में लोगों ने बताया कि इसमें भोलेनाथ की भी स्थापना की जाएगी। ये सामने जो आपको कुटिया दिखाई दे रही है, ये कुटिया बहुत ही देखने में सुंदर लगी। इसके अलावा ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही वो है लव कुश का जन्म स्थान। जब सीता माता का परित्याग किया गया था तो सीता माता इसी जगह परियर में रहीं। ये जो स्थान है परियर है। और देखिए पट्टिका पर लिखा हुआ है लव कुश जन्म स्थान। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे एक दो दुकानें भी खुल गई हैं जिसमें कि माता सीता के चढ़ाने के लिए तमाम सामान बिकते हैं। हमारी धर्मपत्नी जी सामान खरीद रही हैं। और बाकी इधर एक बार और परिसर की तरफ निगाह डालते हैं हम लोग। यही वो पेड़ है। इसके अलावा हम देखेंगे वो स्थान जहाँ पर सीता जी धरती में समा गई थी, उसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये है वो स्थान जानकी कुंड। यही वो स्थान है जहाँ सीता माता जो है इस धरा के अंदर समा गई थी। धरती माता प्रकट हुई थी और सीता माता को लेकर दूसरे लोग चली गई थी। समय के साथ देखिए चमगादड़ भी पेड़ पर लटके हुए हैं। हमने अभी आपको बताया भी था चमगादड़ लटकते हैं पेड़ों पर। और यहाँ पर एक हनुमान जी के बांधे जाने के कारण एक हनुमान जी की विशाल काय प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर ही प्रतिमा है और देखने में भव्य है। और हमारी मिसेस को सेल्फी खिंचवाने का बहुत शौक है, खास करके हनुमान जी के चरणों में अपना सर रख करके सेल्फी खिंचवाने का। और मुझे तो खींचना ही पड़ेगा, नहीं खींचेंगे तो हमारी क्या हालत होगी मैं ही जानता हूँ। चलिए खींच देते हैं सेल्फी इनकी। आ जाओ। हनुमान जी के चरणों में हमारी धर्मपत्नी जी। झोला ले लो और चलो। मेरा बेटा जो है वापस आ रहा है। और अब हम लोग चल रहे हैं सीता माता के प्रमुख मंदिर की तरफ, जहाँ पर सीता माता का मंदिर है। लोग यहाँ पर बताते हैं सीता माता जी का जो निवास है इसी मंदिर पर था और इसी की परिक्रमा लोग लगाते हैं, अंदर जाकर के दर्शन भी करते हैं। और बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो हैं इस मंदिर परिसर में आकर के दर्शन करती हैं। और देवकी नंदन जी महाराज जो श्री कृष्ण भगवान की भागवत कथा कहते हैं, वो भी इस मंदिर पे आज आने वाले हैं। उनकी भी एक दृश्य को हम डालेंगे, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। और मेरा बेटा और मेरी पत्नी एक एक सीढ़ी की चरण वंदना करते हुए इस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहीं दरवाजे पर ही चप्पल उतार देंगे, जो संस्कार का नियम है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए देवकी नंदन जी महाराज जो है आ चुके हैं इस मंदिर परिसर में।